हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फर्स्ट। अब आप बिग क्लास में आ गए हैं, बिग स्कूल में आ गए हैं। अभी तक आप किड्जी में थे, अब हम ग्लोबल किड्स में आ गए हैं। ये आपकी बुक है ब्लूम सेमेस्टर 1 की। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस इन दिस बुक। सो टेक आउट योर बुक and open page number 102. This science. And today's topic is plant world. आज हम प्लांट की दुनिया के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। So we all know what is plant. क्या हमें पता है प्लांट क्या होते हैं? How does it look like? कैसे दिखते हैं? We all know this ना, हमारे घर के आसपास इतने सारे प्लांट्स हैं, हम पॉट में भी प्लांट लगाते हैं। Mostly plants are green in color and when they have flowers they are of beautiful shades and beautiful colors. So in a nutshell, plant make our world very beautiful and colorful. जो आपकी फर्स्ट लाइन लिखी है, प्लांट हमारी दुनिया को बहुत सुंदर और रंगीन बनाती है, कलरफुल बनाती है। वी सी ऑल द शेड्स एंड कलर्स इन देम। रोजेस आपने देखे हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, रेड, वाइट, आपका लोटस है विच इज़ पिंक, पर्पल, कितने सारे। वॉट एवर द कलर यू हैव लर्नड इन सीनियर KG, यू कैन सी ऑल द कलर्स ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट. And you all are aware that plant have life. Plant में life होती है. The way we have life, the way we grow, we die. Similarly, plant also grow and plant also die. And plant also produce new plants. Plants से हम और भी plants का production देखते हैं. आम आप खाते हैं, आम का जो सीड होता है जिसे आप गुठली कहते हैं, उससे एक न्यू प्लांट का जनरेशन हो जाता है। सिमिलरली हम इतने सारे सीड्स जो भी फ्रूट्स में होते हैं उनसे नए नए प्लांट्स का जनरेशन होता है, नए प्लांट्स पैदा होते हैं। सो वी से प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. Plant gives us air and food. You have seen several kind of vegetables, fruits, cereals, even pulses. All the vegetarian food we get from plants. हम कहाँ से हमें सारा खाना मिलता है जो हम सब्जियाँ, फल, दाल, चावल, गेहूँ सब खाते हैं, सब कुछ we get from the plants. And plant also gives us fresh air. आपके पास लिखा हुआ है क्योंकि प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है. ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ द एयर जो हम इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं. इसलिए हम कहते हैं हमें अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए बिकॉज प्लांट्स गिव्स आउट ऑक्सीजन एंड वी टेक दैट ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई वी से प्लांट गिव्स अस फ्रेश एयर. अब प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में रहते हैं. कुछ प्लांट्स लैंड पे रहते हैं, कुछ प्लांट्स वाटर में रहते हैं. तो जब आप अपना बुक में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखोगे तो प्लांट लाइक लोटस ग्रो इन वाटर. यू सी दिस पिक्चर, दिस इज लोटस, कमल का फूल. दिस इज आवर नेशनल फ्लावर. यू हैव लर्न दिस इन सीनियर KG. तो लोटस ग्रोज इन वाटर एंड दिस इज वाटर लिली विच ऑल्सो ग्रोज इन water. Coming to your next page, when you read, there are it is written that there are different plants which grows in different kind of environment. The way you see this neem tree. नीम का पेड़ सबने देखा, कितना बड़ा पेड़ होता है. It grows in soil. This is tree. And now the plant has been categorized. Plant को हम different category में divide कर सकते हैं. Herbs, shrubs, creepers and climbers. अभी आप आगे इसकी और डिटेल पढ़ोगे when you grow, but right now you need to remember the four things, the four part in which the plant is being divided, which is herb, shrubs, creepers and climbers. अब आपको कैसे समझ में आएगा कि which plant is herb and which plant is shrub or the creeper and climber? So there are certain characteristics on which it is being decided. See, this is rose. Rose is a shrub. Why it is shrubs? Because it is a bushy plant और इनकी जो stems होती हैं वो brown होती हैं, woody होती हैं.
तो जिन भी प्लांट की स्टेम ब्राउन एंड वुडी हैं और जो बुशी प्लांट है दे कम अंडर shrubs. This is grass. Grass is a herb. Why it is herb? Because it is small plant and the stems are green in color, very delicate, green in color. इसलिए ये herbs कैटेगरी में आते हैं. नीम जो है वो ट्री की कैटेगरी में आता है. It is a big plant. ये जो आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, कोकोनट ट्री. कोकोनट जो है वो एक ट्री है विच ग्रो स्ट्रेट एंड टॉल. बेनियान ट्री सबने देखा है, बरगद का पेड़. बरगद, मोगली आपको याद है, जंगल बुक में देखा था मोगली कैसे एक जगह से दूसरी जगह जंप करता था विद द हेल्प ऑफ दीज एरियल रूट्स. हवा में लटके हुए जो ये जड़ें होती हैं उनकी हेल्प से वो एक से दूसरे प्लेस पे मूव करता था. सो बेनियन ट्री इज ऑलवेज लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला. दिस इज पपाया. पपाया इज अगेन अ वेरी डेलिकेट स्मॉल ट्री जो हमें फ्रूट मिलता है जिसमें से पपाया. स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, जो भी स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं वो अपने आप स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली वो अपने आप खड़ा रह सकता है. तो स्ट्रॉन्ग प्लांट स्टैंड स्ट्रेट, वो स्ट्रेटली खड़े रह पाते हैं. वेयर एज वीक प्लांट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन. जो कमजोर प्लांट होते हैं वो अपने आप खड़े नहीं रह पाते. तो उनको किसकी जरूरत होती है खड़े रहने के लिए? दे नीड सम सपोर्ट. एंड द प्लांट्स विच नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट or the support to stand erect, they are known as climbers. Example is this money plant or the pea plant. सबके घर में मनी प्लांट्स हैं, सबने देखा है. उनको जब भी आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट, दीवार की या किसी डंडी या मॉस स्टिक आजकल लगा देते हैं हम पॉट में, उनके सपोर्ट की ज़रूरत होती है so that they can grow. And some weak plant even grow along the ground. They are known as creepers. उन्हें हम क्रीपर कहते हैं. अब वो ग्राउंड के साथ क्यों बढ़ते हैं, वो भी सपोर्ट के साथ ऊपर क्यों नहीं चढ़ते? क्रीपर्स नॉर्मली हम उन प्लांट को कहते हैं जिनमें बहुत हैवी फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि पंपकिन हैवी है. पंपकिन अगर ऊपर चढ़ेगा तो जब पंपकिन उसमें आएगा तो दैट इज अ हैवी फ्रूट, वो नीचे गिर जाएगा. तो इट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. वाटरमेलन भी क्रीपर में ही आएगा. तो these are the 4 classification in which plant has been divided. Now the part of plants. So in next video I'll send you the detail about the part of plants. मैं आपको समझाऊंगी part of plants क्या क्या होते हैं. अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये है कि प्लांट क्या होता है, कहाँ कहाँ ग्रो होता है, सॉइल में ग्रो होता है, वाटर में ग्रो होता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, किस किस टाइप के प्लांट होते हैं, और जो 4 मेन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें हर्ब, शर्ब्स, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं, और इनके क्या क्या एग्जाम्पल है. हर्ब का एग्जाम्पल मैंने आपको ग्रास बताया जो आपकी बुक में लिखा है. शर्ब का एग्जाम्पल इज रोज. तुलसी ऑल्सो कम्स अंडर शर्ब्स. क्रीपर का एग्जाम्पल इज वाटरमेलन. पंपकिन भी मैंने आपको बताया. एंड क्लाइंबर का एग्जाम्पल दिस इज पी प्लांट, और मैंने आपको मनी प्लांट भी बताया. थैंक यू.